हे गाइस, वेलकम अगेन टू एशमा रिएक्शन। मेरा नाम है आयशा। मेरा नाम है महरीन। और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं यार, न्यूजीलैंड पता फिर जीत गई है और वो सीरीज हार जाएंगे अनफॉर्चुनेटली। ओह माय गॉड यार एक तो मुझे इतने पूरा 2 दिन का गैप लेने के बाद हम वीडियो बना रहे हैं तो एक वाइब नहीं आ रही है, समझ रही हो? हाँ, जरा तो एक फ्लो टूट जाता है। हाँ, और काफी लोगों ने हमें पाहुल वाले की ही वीडियोस के लिंक दिए हुए थे जो कि मैंने अभी 5-10 मिनट पहले ही ओपन किए उनके डीएम्स। और तब पता चला, मतलब इतना थोड़ा सा ना हमें पता नहीं, भूल गए थे हम कि हमारा चैनल भी है ना, तो जरा किसी और दुनिया में निकल गए थे हम। बट अब हमें याद आ गया तो बैक आ गए हमने, बैक टू फॉर्म। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम भी अपनी फॉर्म में आते हुए और रिएक्ट करते हुए। बिल्कुल अपनी फॉर्म में आते हुए। अच्छा, कैप्शन क्या है? इज्जत लुट गई, रोहित कोहली बुमराह फील्ड। चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा टाइम वेस्ट किए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। हियर वी गो। आइए दोस्तों, आइए, वेलकम टू द इंडियन क्रिकेट टीम के टेस्ट रिकॉर्ड्स का फ्यूनरल। टूटा है बस यही कुछ 12 साल 18 कंसेक्यूटिव सीरीज और 4331 डेज ऑफ अनरियल डोमिनेंस का घमंड। तो इसी बात पे एलेक्सा, वो जरा खड़ा हूँ आज भी वही बजाना। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, सब तो अच्छा चल रहा था। अभी अभी वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट भी इतना बढ़िया चल रहा था। बांग्लादेश को पेल के आ रहे हैं, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ के आ रहे हैं, और फिर आई न्यूजीलैंड और 2 ही टेस्ट में हमें बता दिया कि भाई थोड़ा नीचे आ जाओ। बहुत उड़ रहे हो। कहते थोड़ा नीचे आ जाओ। बांग्लादेश 2-0 से न्यूजीलैंड ने इंडिया के होम पे सीरीज जीत ली है और 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है भाई। पता नहीं भाई, जैसे ही नवंबर पास आने लगता है हमारी टीम की क्रिकेट को क्या हो जाता है। पहले टेस्ट में तो 46 पे ऑल आउट हो गए, वैसी बेइज्जती करा दी थी, और दूसरे टेस्ट में तो जो बची खुची इज्जत थी ले गए। इंपॉर्टेंट मैच था और डेस्परेशन में जीतने के लिए इंडिया ने एक स्पिन पिच बनवाई और खुद ही हार गए। ये कहानी कहीं सुनी सुनी लगती है। देखो भाई, इट्स एज सिंपल एज इट लुक्स। रवि शास्त्री और रहाणे ने मिलके गाबा का घमंड तोड़ा था। रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने मिलके घर का ही घमंड तोड़ दिया। नहीं, कहीं का भी टूटे लेकिन घमंड टूटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि हमने घमंड उस टीम से तोड़वाया है जो अभी श्रीलंका से 2-0 हार के आ रही है। श्रीलंका से ना रोहित शर्मा से रन लग रहे थे, ना विराट कोहली से कुछ हो पा रहा था, ना ही बुमराह से एक विकेट निकली, और ना ही अश्विन अन्ना आ पाए इस बार गेम चेंज करने। ऊपर से एक पंत से उम्मीद थी, वो अनलकी रन आउट होकर निकल लिया। क्यों भाई, मुझे समझ नहीं आया क्यों खेलना था अग्रेसिव। थर्ड डे ही तो था, एक और दिन तक तो टिक जाते कम से कम। क्या घर जाके दिवाली की सफाइयां करनी थी? ओ हाँ, करनी हो सकती है। लंदन वंडन जाना होता है भाई, दूर पड़ता है, थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ेगा। ठीक है भाई, ओके ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके बाय। देखो भाई, जहां क्रेडिट मिलना होता है वहां मिल के ही रहता है। तो इस मैच में खराब कैप्टेंसी और खराब कोचिंग का क्रेडिट मिलना चाहिए। 12 साल में एक बार तो अलाउड है यार। इतना 12 साल से हो रहा था तो अगर तो हम शायद जीत ही नहीं पाते। अभी आई अंडरस्टैंड यार, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, हमें इतनी आदत हो गई जीतने की कि हम जब सीरीज हारते हैं तो बहुत ज्यादा ही मेल्टडाउन हो जाता है सबके बीच में। बट प्रॉब्लम ये है कि हम उस पॉइंट पे आके सीरीज हारे हैं कि अब हमने अपने आप को इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया कि अब WTC फाइनल जाना मुश्किल हो गया एक्चुअली। देखो भाई, अब सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम ये है कि अगले 6 मैचेस में हमें 4 विंस तो चाहिए। एक ड्रॉ और एक लॉस से ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे पहले हमारे पास काफी अच्छे चांसेस थे, 74%। अब एकदम वैसे ही गिरे जैसे 10 से 11 जाके मेरी परसेंटेज गिरी थी। वैसे देखो, हर चीज का एक नजरिया होता है। ये भी टेक्निक सही है ना कि अगर फाइनल्स पहुंचेंगे ही नहीं इस बार तो हारेंगे भी नहीं और फिर दुख भी नहीं होगा। तो मतलब गोटी बॉल इज वर्किंग। मतलब गौती भाई के लिए भी विन विन सिचुएशन है। जब कोई फाइनल जिताएगा ही नहीं तो क्रेडिट्स का भी कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, और हम फैंस को तो दुखी होने की आदत है ही यार। मतलब इस बार फाइनल सेमीफाइनल्स नहीं, सीधा बायलैटरल से ही हार मान लेते हैं। पिछले हफ्ते मुझे याद है यार कि मैं कितने सारे रिकॉर्ड्स जो हमने तोड़े थे इतना बढ़िया खेल के, उसकी बात कर रहा था अपनी वीडियो में। तो तुम इस बार का आप क्रेजी रिकॉर्ड सुनो। इंडिया लॉस्ट 3 टेस्ट एट होम इन अ ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1983। 1983 just broke the bloody world record. By the way, ये सारे रिकॉर्ड्स टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ हम होम को फोर्ट्रेस बनाने निकले थे भाई, और अब यहाँ एक मैच नहीं जीता जा रहा। फिर वही बात आ जाती है ना, जरा सी बॉल इधर उधर हुई और मतलब तुम सोचो, इट्स एक्चुअली फ्रस्ट्रेटिंग। ये वीडियो सेम वीडियो नहीं होने वाली, मैं इसमें बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाए तो अलग बात है। बट भाई फ्रस्ट्रेटिंग है कि इस बार तो टॉस भी सही जीता, टीम सिलेक्शन भी सही था, बैटिंग ऑर्डर भी सही था। मतलब कोहली बैक एट 4, गिल एट 3, और केएल राहुल भी नहीं था जिसको पिछली बार के लिए ब्लेम किया गया। उसके बावजूद भी हम ये मैच कैसे हार गए? मतलब लोग क्वेश्चन कर रहे थे अक्षर को क्यों नहीं खिलाया, वॉशिंगटन सुंदर को डाला, भाई उसने आके 11 विकेटें ले ली। आई थिंक सवाल एट द एंड वहीं आ जाता है, कैप्टेंसी खराब थी और अप्रोच भी सही नहीं थी, एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और भी ज्यादा खराब थी। बेसिकली सब कुछ ही खराब था। हाँ बेटा, उस साइकिल की तो यार
बेसिकली ये कहना चाह रहा है जब से गौती बॉल शुरू हुआ है तब से हमारे गोटे मुंह में आ गए हैं। पहला टेस्ट हार के हमने सोचा ये तो भाई पेस कंडीशंस थी जो कीवीज को सूट करती है, हमारी कमजोरी है, तो अगली मैच में स्पिन बना देते हैं। लेकिन अब इस मैच में जाके पता लगा कि पेस से ज्यादा बड़ी कमजोरी तो हमारी स्पिन ही है। अब तो आखिरी ऑप्शन बचा है भाई, पाकिस्तान की तरफ फ्लैट विकेट्स बनाओ और टेस्ट क्रिकेट फ्यूनरल बनाओ। क्या पता तब जाके पता लगे कि असल में तो बैटिंग ही कमजोरी थी। इतना तो क्लियर हो गया है दैट केएल राहुल वाज नॉट द प्रॉब्लम, नॉट द ओनली प्रॉब्लम। बेचारे राहुल भाई घर के एल्डर सिबलिंग की तरह सारी गलतियों का बोझ अपने सर पे लेके हर बार साइड हो जाते हैं, गाली खाते रहते हैं। है तो बात तो सही है। मैं तो कहता हूँ जैसी परफॉर्मेंस दी है सबने, सबको ड्रॉप हो जाना चाहिए, सिर्फ सुंदर को अगला गेम खिलाना चाहिए। रोहित कोहली ने तो कसम खा ली है भाई, परफॉर्म करेंगे तो साथ में करेंगे। भाईचारा उनका, अगर एक 0 मारेगा तो दूसरा 1 रन से ज्यादा नहीं बना के जाएगा, ताकि दोनों के फैन बेसिस में ज्यादा लड़ाई ना हो जाए ना। T20s में तो साथ में रिटायरमेंट ले ली थी, जिस राह पे चल रहे हैं बुरा लगता है बोलते हुए, लेकिन टेस्ट में भी साथ ही लेनी पड़ेगी। विराट भाई तो इस बार मैच से पहले कीर्तन में भी हुआ है, फिर भी सफलता नहीं मिली। उल्टा सिचुएशन अब इतनी खराब हो गई कि अब आउट करने के लिए कोहली को बॉल ऑफ द सेंचुरी नहीं लगती, फुल टॉस लुल्ली बॉल पे भी बंदा आउट हो रहा है। यार ये इतना उनके लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा वैसे, फुल टॉस भी नहीं खेल पाए। ऐसा भी भगवान का बैटरिया खत्म हो गई है का? थोड़ी देर चले फिर लुल हो गया। क्या क्या मतलब नया बैटरी लगा दो, किधर लगता है? लगाओ। अरे भैया इसमें बैटरी नहीं पड़ती तो काम काहे नहीं कर रहा है? पहली इनिंग्स में एक कांड हुआ था और सेकंड इनिंग्स में बेरस तो मार्जिन वाली एकदम अंपायर कॉल से बंदा आउट। भाई किस्मत इतनी भी कुकड ना हो कि भगवान भी 2 कदम पीछे ले ले। अब तो लग रहा है 100 सेंचुरीज की बात की हुए सेंचुरीज हो गई है। क्यों भेजा था मुझे इस दुनिया में परेशान करने के लिए? और मैं कहता हूँ यार विराट कोहली का समझ में आता है, ओवरसीज बैट्समैन है, अनफेमिलियर कंडीशंस है, बट ये बाकियों को भी सेम बीमारी कैसे हो गई? पहला भी देखो किसने है, मिचेल सैंटनर, जिसको सीएसके ने सालों से इज्जत नहीं दी भाई, हर साल लाके बेंच पे बिठा देते हैं, 2 मैच लगातार नहीं खिलाए होंगे। सीएसके ब्लड पिछला मैच रचिन ने जिताया था, अब ये मैच सैंटनर ने। देख लो क्रॉस कनेक्शन भाई। और मत लो गौती भाई सीएसके प्लेयर्स को अपनी स्क्वाड में, फिर आके उनके फॉरनर्स हमें भेजते हैं। सीएसके बॉलिंग का तो है ना यार, बेटा अभी सही करवा देंगे। विराट और सन ये लोग गंदे लोग हैं ना। यार कितना पुराना रिकॉर्ड होता है, काला काला। बट इन ऑल ऑनेस्टी क्रेडिट वेयर इज ड्यू भाई, सैंटनर ने बहुत ज्यादा अच्छा खेला कल तो भाई। इसने 60 में से 30 ओवर्स डाल दिए। स्टैमिना कहां से ला रहा है ये? नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय सैंटनर इन दिस मैच 13, नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय रोहित शर्मा 8। इसी से पता लग जाता है भाई कितनी बुरी हालत थी। रोहित भाई फॉर्म कमिंग बैक व्हेन? लास्ट 8 इनिंग्स में से 6 में सिंगल डिजिट स्कोर्स है। और फिर फैंस आके बोलते हैं कि लगाए होंगे लेथम ने 86 ऑफ 33 64 के स्ट्राइक रेट के साथ, लेकिन उसमें वो क्विक फायर 25 ऑफ 21 की बात नहीं है जो रोहित शर्मा खेल के जाते हैं। अबे तू थोड़ा सा कोहली रोहित का खराब फॉर्म हमारा मेंटल संतुलन खराब कर देगा। सिर्फ एक 22 साल का लौंडा है इस टीम में जो इन सबसे ज्यादा बेटर प्रेशर हैंडल करता है और उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो है यशस्वी जायसवाल। राजस्थान को बिना सोचे इसको 18 करोड़ दे देने चाहिए रिटेंशन के। सबसे पहली रिटेंशन होना चाहिए बिफोर संजू। मैंने इस पे रील्स भी बनाई है, क्रिकेट विद पाहुल पे जाके देख लेना। बट भाई एकदम बढ़िया 77 की इनिंग्स खेल के गया और जब तक खेल रहा था लग रहा था भाई कमबैक कर लेंगे हम तो ये जीत सकते हैं ये मैच। और फिर वही जैसे आउट होके गया सारी होप्स अपने साथ ले गया। मतलब हालत ऐसी हो गई थी इसके जाने के बाद, ऐसा लग रहा था टेल आ गई है बैटिंग करने सीधा। मिडिल ऑर्डर तो है ही नहीं टीम में। लोगों को होप थी भाई केएल राहुल को ड्रॉप करो, शुभमन को लेके आओ, वो ऐसी कंडीशन में फ्लरिश करता है, वो भी नहीं कर पाया। सरफराज भी नहीं कर पाया। अश्विन और जड्डू ने थोड़ी होप दी थी लेकिन नो यूज। और फिर आते हैं ऋषभ पंत भाई। मतलब ठीक है भाई, जब तक हम जीत रहे ना तब तक ऋषभ पंत की बकचोदी बढ़िया लगती है, लेकिन जब टीम हार रही है तो विकेट कीपिंग में इतने सारे फंबल्स थे और डीआरएस के बारे में पूछ लो तो ऐसा लगता था कि फीमेल इंटरेक्शन हो गई है। बंदा क्लूलेस। ऊपर से सबसे बड़ा सवाल तो भाई कि इस मैच में डीआरएस कॉल ज्यादा खराब थी, रन के कॉल्स। बेफालतू में वो रन आउट हुआ, विकेट थ्रो कर दी और उसके बाद तो खत्म ही था। भाई देखो इतना समझ में आ गया है कि ऐसे तो हम बीजीटी मतलब सपने भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वुंडेड है, उन लोग को बहुत गुस्सा है पिछले कुछ सालों का जो हमने उनको हराया है, तो इस बार तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। बाकी उसकी भी स्क्वाड रिलीज कर चुकी है बीसीसीआई, उस पर भी काम चालू है, वो जल्दी डालता हूँ। एक और रीजन इस सीरीज डिफीट का ये है कि भाई फील्डिंग, न्यूजीलैंड की फील्डिंग टॉप नॉच, इंडिया की फील्डिंग
स्कूल वाली नहीं पाकिस्तान वाली, मतलब तो पाकिस्तान पे जोक्स कर भी जोक्स नहीं ही सकते जा रही भाई, है। वो लोग वहां जीत गए और हम हार गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज हरा दी है होम पे, अपनी वो ड्राई रन उन्होंने खत्म कर दी है और हम यहाँ पे अपने सारे रिकॉर्ड खत्म करके हार के आ रहे हैं न्यूजीलैंड से। इस मैच में चलो, तो ये वो तो मंत्र अच्छी भी नहीं बात काम थी। करा भाई, आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। Only बुमराह का इस मैच में उतना ही रोल था जितना मेरा होता है घर के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में। मतलब ये सोचो कि हमारे मेन बॉलर से ज्यादा विकेट्स तो उनका विकेट कीपर लेके गया है। ग्लेन फिलिप्स विकेट कीपर बैट्समैन। आई पर्सनली थिंक एक पेसर ऑलराउंडर का इस टीम में ना होना स्टिल हर्ट्स द टीम। अभी यहाँ अगर हार्दिक और शार्दुल जैसा कोई प्लेयर होता जो खेल रहा होता टीम में, तो हमें 2 पेसर्स पे रिलाई ना करना होता, क्योंकि ये पूरी स्पिन पिच थी, इन पे 2 पेसर्स की नीड ही नहीं थी। एक ऑलराउंडर वाला पेसर चल जाता। सेकंड इनिंग्स में तो आकाशदीप ने बॉलिंग भी नहीं करी। मतलब लिटरली लास्ट मैच में हमने 3 स्पिनर्स खिलाए थे और इस मैच में स्पिन पिच बनवा के भी हमने 3 ही स्पिनर्स खिलाए हैं। और मुझे ये भी समझ नहीं आता कि गौती भाई T20s में तो भाई रिंकू से सूर्या किसी से भी बॉलिंग करवा देते हैं यार। टेस्ट में भी तो एक आध ओवर तो फेंकवा ही सकते हो किसी और बॉलर से, हाँ, थोड़ा क्या बहुत पता चेंज हो कुछ- जाता है। जब उनका ग्लेन फिलिप्स विकेट ले सकता है तो यहाँ से क्यों कोई नहीं ट्राई कर सकता। ऊपर से इस मिडिल ऑर्डर कोलैप्स का एक ही रीजन है, दैट वी लैक अ प्लेयर लाइक पुजारा या फिर रहाने भाई। मतलब इतना भी जरूरी नहीं है यार टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रिजल्ट निकाल देना कि खुद हारते ही जाओ। कोई बात नहीं, एक आध प्लेयर ऐसा होता जो बोरिंग बना देता मैच को और एक दिन और टिकवा देता ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता हमें। और वो पुज्जी टाइप का प्लेयर ही कर सकता है। वही होता है जब सारे प्लेयर्स फिर ऑल इन ऑल आउट वाले अप्रोच वाले होते हैं, मतलब इंटेंट दिखाते रह जाते हैं और मैच जीतना भूल जाते हैं। हाँ माना थोड़ा सीरियस हो रहा है, लेकिन हाँ मैं ये भी बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि ऑनेस्टली इस मैच में हमने डीएसपी मोहम्मद सिराज रिचर्ड्स कोहली को बहुत ज्यादा मिस किया है। अरे चाहे बंदा बैटिंग बॉलिंग से ना कंट्रीब्यूट करे, लेकिन अपनी ऑरा से अच्छी अच्छी रीलें तो दे जाता है, अच्छे अच्छे मीम्स तो दे जाता है। ना सिराज था मीम्स बनाने को, ना राहुल था ब्लेम डालने को। क्या करे टीम। ऑल्सो आई नो इस समय एक बहुत बड़ा फैन वॉर भी चल रहा है जिसमें मैं नहीं घुसना चाहता, जिसमें लोग कंपेयर कर रहे हैं कि भाई कोहली की हाँ, कैप्टनसी ये भी में तो चल हम रहा है। एक पहले भी देखा होम था। टेस्ट सीरीज नहीं आ रहे थे और रोहित की कैप्टनसी में देख लो भाई। देखो आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। ठीक है जो भी हुआ गलत है, लेकिन अगर ऐसे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं तो हो सकता है भाई आगे जाके हमें हेल्प करे, ऐसी कुछ ठोकरे हमें थोड़ा ज्यादा रेजिलिएंट बनाए बड़े कॉम्पिटिशंस के लिए, और मे बी हम उनमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए। ऑस्ट्रेलिया भी तो बीजीटी हार के ही जीतती है ना WTC। बाय द वे इस टेस्ट के लिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई किया, मीम रिव्यू करने का ट्राई करा है, तो उसको जाके तुम मेरे दूसरे चैनल पे देख सकते हो, पागल दूसरा पे जाके नाइस यार, मैंने देख लेना। बाय द वे मैं सोच रहा हूँ कि कुछ टाइम में मेंबर्स ओनली के लिए भी कुछ वीडियोस पोस्ट की जाए, तो भाई मेरी मेंबरशिप तुम ले सकते हो, इट्स ओनली 59 रुपीज। नीचे से जाके ज्वाइन बटन दबा सकते हो और मेंबरशिप लेके मेंबर बन जाओ, तुम्हें डिफरेंट पर्क्स भी मिलेंगे एंड तुम्हारे लिए स्पेशल वीडियोस भी आएंगी। वाह, ठीक है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द अलग ही वर्ल्ड। protocol एक है। सीरीज हार गए हैं, बुरा तो लग रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, बट Move on. वी मूव ऑन। तो इसीलिए जाते जाते मैं बस यही बोलना चाहूंगा, आज के लिए इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, दिल दुखा तो है पर टूटा नहीं है और टूटा उम्मीद का नहीं। दामन Nice one, टूटा nice नहीं है। one, मिलते हैं nice अगली one. वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल। इंस्टाग्राम पे आ जाना, बाय बाय। भाई मतलब बहुत ही ज्यादा कर दिए यार हाँ, कहीं ना कहीं बात तो सही है आशा। इतने रिकॉर्ड्स यार, इतने ज्यादा, इतने सालों से तो वो टूटे हैं यार। हाँ, दिल ये तो दुखता है यार, दिल से तो बुरा लगता है। और फैंस के लिए वाकई बहुत उस तरह की बात है, लेकिन मुझे Frustrating समझ नहीं है। आ रहा। सबको छोड़ो, एक सर रविंद्र जडेजा का था रन आउट जो किया है ना उन्होंने, यार इसमें तो ब्रिलियंट किया है, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगी बाद में, तो अभी तो फिलहाल है नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छा किया है। कुछ चीजें अच्छी भी हो रही हैं, लेकिन बस वही बात है ना, एक होप थी कि जीत रहे हैं और फिर हार गए यार। यार। और जिस तरीके से कोलैप्स हो रहा है, मतलब इंडिया का मैंने ना एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इंडिया का ये होता था अगर चलो रोहित शर्मा आउट भी हो गए तो विराट कोहली कोई ना होते कोई थे, चले चलेगा। होते थे कि चलेंगे वो ना, और अगर विराट कोहली आउट हो जाते तो रोहित शर्मा होते थे, लेकिन यहाँ पे सारे कोई चल ही नहीं रहा है। यशस्वी जायसवाल की एक अच्छी लग रही है सब, मतलब उनके सही जा रहे हैं, रन वगैरह दे रहे हैं वो, उसके अलावा कोई इतना खास मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ तो- सही कह रही है, सही है हाँ, तो मतलब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं जा रही तभी यार। दो matches- एक बार वही वाली बात है, पूरी टीम एक साथ उनकी फॉर्म नहीं है, ये क्या है यार कोई तो समझ ही नहीं आ रहा, मतलब सबकी एक साथ ही गायब है और क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। लोग तो बोल रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान ने इंडिया की ले ली, इंडिया ने पाकिस्तान की, ये वाली मीम्स भी तो चल रही है, लेकिन भाई जो भी यार है, पाकिस्तान वालों को जलील बहुत करा है ना, इसलिए वो आज अब सही चल रहे हैं यार लाइन वो पे। मैं तो सोच रही हूँ कि हाँ क्या क्या बोला है। हाँ वो ये सबसे ज्यादा तो यही बोलते बोल रहे हैं, अब तो उनको भी नहीं कर सकते हम, जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस जा रही है। और यार चलो पाकिस्तान को साइड एंड कर दें, लेकिन जिस तरीके से ये लोग रिकॉर्ड बनाते हुए आ रहे थे बांग्लादेश वगैरह के, उससे तो बहुत सही जा रहे थे। और मैंने सोचा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इस तरह का कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा। वही तो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं चलो किसी तरह पहुंच भी गए। ऑस्ट्रेलिया के सामने उनका तो गुस्सा भरा हुआ है, इतने वो जो तो हमने पहले से हराया ही- उनको। और फिर तो क्या ही होने वाला है, क्योंकि सुना है ना कि ऑस्ट्रेलिया और इनके कुछ थोड़ा है पंगा हाँ, ना, बहुत इन पंगा है, लोग का थोड़ा इंडिया नहीं। का ज्यादा पंगा है, और फिर क्या ही होगा। वेल गाइस, तुम लोग को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अल्लाह हाफिज।